अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को यहाँ कलर सईदा से मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम फ़खरुर रहमान है और मैं सच टीवी का सीनियर रिपोर्टर हूँ, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट भी रह चुका हूँ। और ये मेरी आईडी कार्ड है जो इस वक्त देख रहे हैं। इस वक्त हज़ारों लाखों लोग इस पर देख रहे हैं। समा टीवी से मेरा ताल्लुक़ है और समा के ऊपर जो है वो रोज़ाना किसी न किसी हवाले से मेरी खबरें जो हैं वो आती रहती हैं। मैं ख़ुद भी यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पे मैंने देखा है कि करामात किस तरह होते हैं, लोगों के जिस्म से कीलें निकलती देखी हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी सवालात देखे हैं जिसमें लोग ये पूछते हैं और वो इस तशवीश का इजहार भी करते सुनाई दिए गए हैं कि ये किस तरह से हाथों से और मुंह से और कानों से जो है वो जब दुआ की जाती है, दम किया जाता है और लोग उसको सुनते हैं और उसके बाद करामात होती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हक खतीब हुसैन बादशाह सरकार हैं जो बराबरा शरीफ जो बड़े सरकार हैं उनके बेटे हैं और यहाँ पर 5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो आ चुके हैं। तो आज हम ये सवाल इनसे पूछेंगे उन लोगों के लिए जिनके जहन में अभी भी ये सवाल है कि दम से कीलें कैसे निकलती हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर इजहार करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरकार, ये बताइए कि मैंने भी ये देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कशमकश का शिकार हैं और वो बेबुनियाद बातें भी करते हैं बजाय इसके कि वो आके खुद देख लें। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जब आप दम करते हैं तो लोगों के जिस्म के अंदर से कीलें हमने देखी, सुइयाँ निकलती देखी और तावीज़ निकलते देखे, तो क्या इस वक्त भी कोई ऐसी आज करामात का कोई सिलसिला हुआ है, कोई ऐसा मरीज़ है, कोई ऐसा पेशेंट है? देखें, बात यह है कि हकीकत की दुनिया में ये है कि जब इंसान अपनी आंखों से कोई चीज़ देख रहा है ना, अभी इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में मरीज़ हैं, काफ़ी बड़ी लंबी लाइन में मरीज़ खड़े हैं। तो आप एक चैनल से आए हैं, एक तरीके से आए हैं, आप अपनी आंखों से हकीकत देख के चले जाएं। आप कहाँ से? मैं नाज़रीन 30 साल हो गए शुबह सहाफ़त में। इससे पहले मैं आज टीवी इस्लामाबाद का ब्यूरो चीफ रहा, अब तक टीवी का ब्यूरो चीफ रहा, 10 साल नवाए वक्त ग्रुप के साथ गुजारे। रोई टीवी में डायरेक्टर न्यूज़ और करंट अफेयर रहा, करंट अफेयर के प्रोग्राम करता रहा एंकर के बतौर, अब तक पे आज टीवी पे भी, और अभी अपना इंग्लिश मैगज़ीन पॉलिसी पर्सपेक्टिव शुरू कर रहा हूँ। और मैंने भी यहाँ बज़ाते ख़ुद अपना मुशाहिदा भी देखा। 10 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और अभी जो कुछ अरसे से बहुत मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और शायद उनको ख़ुद भी कुरान की और दीनी तालीमात की कमी है जो प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं वो एक दफ़ा सूरह फलक और सूरह नास ज़रूर पढ़ लें, और जिसके अंदर अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन जिनको बनाकर भेजा था, उनको ये कहा गया कि अल्लाह से दुआ ये करें और कहें कि मुझे उस शर से बचाएं जो लोग रात की तारीकियों में फूंके मार मार के शर फैलाते हैं, या हसद के शर से बचाएं, या जिन्नों और इंसानों के शर से बचाएं। तो जब ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और फिर दूसरा जब लोग बुराई को फूंके मार के जादू करके फैला सकते हैं, तो अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर नेक नियति और इखलास के साथ अगर फूंक मारी जाए तो फिर क्यों नहीं अल्लाह शिफा देगा। और अल्लाह कुरान में खुद ये कह रहा है कि वो शिफा देते हैं, इसी तरह से देते हैं। तो ये जो बुनियादी सारा ये मामला था, इसी मामले में आज हम फ़खर, मैं और हमारे साथ अफशां भी हैं और ये सच टीवी की रिपोर्टर रही हैं, हेल्थ इश्यूज कवर करती रही हैं। अफशां, जी बिल्कुल, मेरा नाम अफशां रमज़ान है और मैं सच टीवी की रिपोर्टर रही हूँ। मैं यहाँ पर वहाँ पर ही मैं करती थी हेल्थ बीट रिपोर्टर्स, हेल्थ की बीट, जहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम जो अस्पताल थे मैं उनको देखती थी। यहाँ पर मैंने बहुत सी करामात देखी, यहाँ पर लोगों के मुँह से तारे निकलते देखी, कील निकलते देखे, ब्लड कैंसर ठीक होते देखे, दूसरे जिगर के कैंसर। मेरी वालदा खुद, जो कि मैं खुद एक रिपोर्टर हूँ, हेल्थ की रिपोर्टर हूँ, हेल्थ बीट करती थी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के, मैंने उनके लिए सारे डॉक्टर देख लिए, सब डॉक्टर्स को चेक करवाया। डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जी इनके लिए 1.5 करोड़ का इंतजाम करें और इनका ट्रांसप्लांट किया जाएगा। फिर ये भी कहा जाता था कि पता नहीं ये ट्रांसप्लांट जो है उसे एक्सेप्ट कर पाती भी हैं कि नहीं कर पाती। लेकिन फिर मुझे किसी ने सरकार जी का बताया कि यहाँ पर आए, जहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पूरी साइंस फेल हो चुकी थी मेरी वालदा के लिए, मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आई और मैंने यहाँ पर उन्हें दम करवाया। सरकार जी ने कहा था कि उन्हें 7 दम होंगे, तो मैंने उन्हें 7 दम करवाया। 7 दम के बाद जो रिपोर्ट्स थी वो किसी मौजज़े से कम नहीं थी मेरे लिए। मेरी वालदा आज ठीक हैं और घर में खुशहाल हैं, जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन ये अगर कहा जाए कि भी यहाँ पर फेक कुछ चल रहा है, तो मैं एक रिपोर्टर हूँ, हम खबरें बनाते हैं, खबर बनते तो नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर जो है
वो बहुत सी ऐसी करामात देखी हैं, लोगों के मुंह से कीलें निकलती देखी हैं, और जहाँ पर डॉक्टर्स की जो साइंस है वो ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर इलाज शुरू हो जाता है। अभी जो यहाँ पर एक हमने खातून जो देखी हैं, उनसे मिले हैं, उनके मुंह से कील निकल रहे हैं, और जब उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि 2 साल मैं पहले डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको ब्लड कैंसर है। तो डॉक्टर्स ने इलाज किए, बहुत पैसे लगे। जब पैसे लगते हैं तो जो घरेलू मामलात होते हैं वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वो मैं आई हूँ, मेरे मुंह से कीलें निकली, 2 साल से वो यहाँ पर आ रही हैं और 2 साल से उनके मुंह से कीलें निकल रही हैं। अगर जो लोग ये कहते हैं कि जी ये सब फेक है, ड्रामेबाजी है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो वो खुद आकर यहाँ पर देख लें, क्योंकि हम रिपोर्टर हैं। हम 3 साल से मैं सच टीवी में काम कर रही हूँ, और एज अ रिपोर्टर मैंने यहाँ पर आकर भी अगर देखें तो हमारे घर में जो है मेरी वालदा जो है वो बजाते खुद ठीक है, वो खातून आपके सामने हैं जिनके मुंह से कीलें निकल रही हैं। तो वो जी नाज़रीन, इस वक्त मैं उन लोगों की तवज्जो चाहूँगा जो ये समझते हैं कि ये अमल कैसे होता है, और अभी आप खुद देखेंगे कि ये वो खातून है जिनके जिस्म से कीलें निकल रही थी। और जैसा कि सहाफ़त में कहा जाता है कि जो है आंखों से देखा, कानों से सुना। ये इस वक्त जो मनाजिर आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये इन खातून के साथ जो मसला है वो यकीनन एक हवाई मसला है, और ये इससे पहले भी हमने देखा था, इनके जिस्म से कीलें निकली थी। ये देखें, ये 2 कीलें हमारे सामने इस वक्त, ये देखें जी, ये सहाफ़त का बुनियादी असूल है, आंखों से देखा, कानों से सुना। ये इस वक्त आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पे भी देखी होंगी, और ये स्टील की हैं, और ये बड़ी अजीब और गरीब किस्म की कीलें हैं। मतलब इसको अगर आप देखें कि इसके अंदर एक तवीज़ एक सुरंग सी बनी हुई है, छोटी सी, और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा इस तरह की कीलें देखी हैं कि ये किस तरह की हैं। लेकिन ये अभी आपके सामने हुआ है, और ये वही अल्लाह ताला का कलाम बावसीला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा गया है, और जिसके बाद इनके जिस्म के अंदर से ये इन्होंने खुद निकाली हैं कीलें, जो ये खुद बता रही थी 2 साल से जो है इनके साथ ये मसला चल रहा था। और ये आप इनके साथ हैं? जी जी, इनका असल मसला क्या है, कितने अरसे से, और आप कब तक यहाँ आए हैं, और ये सारा मामला क्या है, जरा बताएंगे आप? हम तकरीबन 2 साल से मुसलसल आ रहे हैं। हुआ यूँ कि सबसे पहले मैं इनको लेके गया हूँ शौकत खानम हॉस्पिटल। वो हमें डॉक्टर ने हमें कहा है कि इनको कैंसर है। कुछ अर्सा हम वहाँ जाते रहे तो डॉक्टर ने कहा है कि आप 28 लाख रुपया यहाँ जमा करवाएं, 5-6 माह तक हम इनका इलाज करेंगे। अगर ठीक हो ठीक ही नहीं तो फिर उसके बाद टेस्ट होंगे। टेस्ट होने के बाद दोबारा आप लोगों को फिर कहा जाएगा इनको मज़ीद एडमिट करेंगे या फिर आपको वापस भेज देंगे। किसी के थ्रू मालूम हुआ है कि आप बलावड़ा शरीफ चले जाए, तो मैं एक दिन अपनी वाइफ को लेकर गया हूँ सरकार के पास। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे यकीन हो गया था वहाँ के हालात देख करके इंशाअल्लाह अज़ीम यहाँ से अल्लाह का फजल करम होगा। आप कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा ताल्लुक हरीपुर से, हरीपुर हज़ारा से। हरीपुर हज़ारा से आपका ताल्लुक है, और तकरीबन 2 साल से हम सरकार के पास आते जाते हैं। और आपकी तालीम कितनी है? तालीम FA में। आपकी तालीम FA है। जी जी। आप समझते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या काम कर रहे हैं अभी आप खुद? मैं मुलाजिम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। जी जी। और आप ये देख लें, ये इस वक्त लाखों लोग फेसबुक पे ये सब कुछ देख रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये सब कुछ कोई जादू हुआ है? ये क्या अच्छा, है? ये देखिए, मैं सिर्फ इतने सारे लोगों के दरमियान सिर्फ आखिरी बात कर रहा हूँ। मसला ये है कि अल्लाह का कुरान, रब फरमाता है कि अगर मैं कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करता तो पाश पाश होकर टुकड़े टुकड़े होकर गिर लेते। और ये अल्लाह का कुरान है, लेकिन अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए दिल और ज़बान का पाक होना ज़रूरी है। इस वक्त हज़ारों लोग इससे कबल पहले दम करा चुके हैं, दुआ करा चुके हैं। असल बात यह है कि उन लोगों का अक्ल तसव्वुर नहीं करता। अक्ल और इश्क में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि अक्ल का जो मकाम है ना वो बहुत निचला है, और इश्क का मकाम हुआ है कि इंसान इश्क जो के साथ रब के पास पहुंच जाता है। इसलिए ये सारे फैसले वो जो है इश्क वाले। अब इसे दौरे जदीद का बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि हम साइंसदानों के सामने क्या जवाब दें। बात यह है कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले, और हर कलमा पढ़ने वाला शख्स के अंदर ये ईमान होना चाहिए कि जो कुरान में ताकत है वो साइंस में मौजूद नहीं है, और जो अल्लाह वालों की ने कुरान से ताकत हासिल की है वो किसी दौरे जदीद के अंदर मौजूद नहीं है। असल और कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त एक यहूदी पॉलिसी है, एक ऐसे बदगुमान किस्म के लोग हैं, और वो जो मज़हब के अंदर एक फ़िरका वारियत और एक दहशतगर्दी की तरफ ले जा रहे हैं। वो दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरीके से मनफी प्रोपोगंडे, वो प्रोपोगंडा जो बेबुनियाद है। ये इनके मियाँ हैं, ये हरीपुर के रहने वाले हैं, और ये बज़ाते ख़ुद तबलीगी जमात वाले हैं। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि जो दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ के ख़िलाफ़ तो प्रोपोगंडा करने वाले हैं, इनसे पूछे ये तबलीगी जमात के वहाँ मौजूद हैं, अच्छे ओहदे पर वहाँ मौजूद हैं। अगर ये देवबंद फ़िरके से होकर भी हकीकत को सामने आकर दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ के आए हैं, अपने घर वालों का इलाज किया है, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। अब इनकी रिपोर्टें बिल्कुल ठीक हैं, कोई कैंसर नहीं है, मुकम्मल तौर पे शफा है। मैं ये जानता हूँ जो दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ के ख़िलाफ़ ये प्रोपोगंडा करते हैं, वो मज़हब के अदायत से ना तो वो तबलीगी जमात वाले हैं, ना अहले देवबंद हैं, और ना कोई अहले तशी है, ना कोई बरेलवी है। उनका तल्लक वही फ़िरका है जो दूसरा नबी मानने वाला फ़िरका है। और मैं ये पैगाम देता हूँ, मुसलमान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर नहीं सकता, और काफर कर सकता है। मैं ये इस्लाह पहुँचाता हूँ कि जो उनकी फेवर कर रहे हैं, कम अज़ कम हमें अपने दीन पर, अपने ईमान पर मुकम्मल तौर पे यकीन होना चाहिए। इतना छोटा सा अपना ईमान रख कर नहीं आते। आप समाज से हैं, वो भी अब तक से हैं, वो भी सच से हैं। अब सारे लोग मौजूद हैं, इसलिए ये लोगों का तल्लक कोई नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी जो वजूहात सामने आई है, सिर्फ और सिर्फ और कोई वजूहात नहीं है, क्योंकि मुल्की हालात की वजह से डॉलर की कीमत बहुत ऊपर चली गई है। डॉलर की कीमत बहुत ऊपर चली गई है, डॉलर 140 रुपए पे छूने लगा है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्लिप्स बनाकर यूट्यूब पर लगाकर सिर्फ अपनी कमाई का लोगों ने नज़रिया बनाया हुआ। कभी किस चैनल के बंदे का फ़ोटो सामने लगा लेते हैं, और कभी किस चैनल के फ़ोटो के बंदे लगा लेते हैं। इसलिए इसके अंदर सिर्फ वो लोग हैं जो हकीकत को छुपा कर वो हराम वाला पैसा कमाने की कोशिश है। क्योंकि आप देखते हैं कि जिस यूट्यूब पे लगाते हैं, पहले वो इश्तिहारात देते हैं ताकि ऐसी खबर, उसकी कैप्शन ऐसी डालें ताकि देखने वाले लोग मुतवज्जो हैं और हमारे पास 4 पैसे आ जाएं। मैं उनके लिए भी दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह उनको ऐसी रोज़ी ना दे, कोई हलाल की रोज़ी अता फरमाए, उनके लिए भी हलाल। देखे ना, ये ऐसे लोगों का तोड़ते हैं, ऐसे लोगों का। ये लोग जो हैं इस लाइन में मेरी में खड़े हैं, ये देख लें, सब वो लोग हैं जो बिल्कुल दुनिया के डॉक्टरों से जदीद तरीन इलाज और साइंस से मायूस होकर आए हैं, यहाँ आकर पहुँचे। 3 ऑपरेशन ऐसे लोगों के दुश्मन हैं। देखें, किसी को $100 मिल जाएगा, $200 मिल जाएगा, लेकिन किसी की जान का रिस्क नहीं लेना चाहिए। जान और मेरे यहाँ पे 1 रुपया नहीं दिया। मैं 2 साल से आ रही हूँ ना, मुझसे किसी ने तकाजा किया। मेरी 998 2 कीलें रहती हैं, सरकार ने कहा 1000 कील है, तवीज है। आपके जिस्म में 1000 कील के बारे में 998 निकाल चुके हैं सरकार। 998 निकाल चुके हैं। भी हैं, कॉमन पेने भी हैं, दूसरी वाली महें भी मुख्तलिफ शेप्स में आती हैं। लेकिन ये है कि सरकार घर में भी निकलती है, और मैंने तो कभी पैसे नहीं दिए। ये प्रोपेगेंडा बहुत होता है। और जब मैंने लाहौर तक सफ़र करती हूँ शौकत खाना में, मेरा दिल ख़राब नहीं होता। जब सरकार का नाम लेते हैं, मुझे कहते हैं जन्नत हाजिर हो जाती, वो कहते नहीं जाओगी उधर। ये असल बात है, ऐसे लोगों को यही शैतानी वसवसे डाल रहे हैं। अब मसला ये है कि मैं उनके लिए ये बड़ा एक पैगाम देता हूँ कि एक बड़े नाम को, एक अच्छे नाम को, एक खिदमतगार शख्स को, एक जो अच्छे नाम वाला लोग है उसको ये ख़राब करते हैं। इसलिए मेरा अकीदतमंदों से, ज़ायरीन से ये पूरा ये हुक्म है कि आप सिर्फ इनकी बातों करनी है। अगर उस कैप्शन को खोल कर अंदर से देखेंगे तो अंदर में फिर भी करामत ही नजर आएगी, आपको करामत ही नजर आएगी। इसलिए लोग पैसे कमाने का सिर्फ एक वो जरिया है जिसे हराम की रोटी कहते हैं। और मैं बड़े इंतहाई दुख से कि मेरी ज़ात पे जितना मर्जी उंगलियां उठाएं, लेकिन ऐसे गरीब कहाँ जाए। 28 लाख रुपया कैंसर का मांगा था, अब ये 3 ऑपरेशन करा चुके। अब इस लाइन में देखें, वो लोग जो बिल्कुल ज़िंदगी से मायूस है, वो लोग जो बिल्कुल ज़िंदगी से मायूस हैं, जिनसे डॉक्टरों ने इलाज कर दिया है, वो यहाँ पर आए हैं
तो आप इन हर बंदे से भी यहाँ आकर देख सके, दूर से बात यहाँ आकर अपनी आंखों से देख सकें, इनसे मैं कोई मुआवजा नहीं लेता हूँ। उनसे सिर्फ मैं यही मुआवजा लेता हूँ कि अब जब मैशर में होगा, हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, बस ये लोग अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे तो अल्लाह मुझे माफ़ी फरमा देगा। सरकार, मैं पाकिस्तान में को 25 ज़िलों में जर्नलिस्टों की ट्रेनिंग करवाता हूँ, जिनको ये सिखाता हूँ कि अच्छी मुस्तनद खबर कैसे बनती है, कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कैसे तस्दीक होती है। तो मैं जब यहाँ पे 10 साल से अगर आ रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं और उसकी सच्चाई हकीकत देखी है। इसके साथ मैं साउथ एशिया के तमाम ममालिक को, यूरोप में गया हूँ, अमेरिका में गया हूँ, ईस्ट एशिया में गया हुआ हूँ। मैंने जो यहाँ पर सच्चाई, यहाँ पे हकीकत, यहाँ पे करामात देखी हैं अपनी आंखों से। और एक चीज़ उन इल्म के जो जिनके कमी है उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब वो खुद बीमार होते हैं जिस्मानी तौर के ऊपर, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं। तो डॉक्टर के हाथ में कहाँ से शिफा आती है? अल्लाह ही शिफा देता है। रूहानी तौर के ऊपर भी अगर किसी को बीमारी होती है तो ऐसे वली जो हैं अल्लाह के, वही रहनुमाई भी करते हैं, वो रूहानी इलाज भी करते हैं। और ये हकीकत अगर इन लोगों को पता चल जाए तो फिर जो सरकार ने जैसे कहा कि जो इश्क और दिल और दिमाग का जो अकल और इश्क का जो मामला है, तो शायद फिर इनकी अकल पीछे रह जाए। अगर ये इतने ही अक्लमंद हैं तो फिर बराह रास्त अल्लाह ताला से दुआ करके बगैर डॉक्टरों के उन जो मिट्टी से, पानी से, महलूल से, जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ बनती हैं वो ना लें, फिर बराह रास्त अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह खुद फरिश्ता भेज के करेगा इलाज। तो अल्लाह ताला हमेशा शिफा देता है, इंसानों के काम करता है, लेकिन वो वसीले बना के करता है। अगर इंसानों की रहनुमाई के लिए भी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी भेजा, लेकिन साथ नबी भी भेजे इंसानों की सूरत में, बराह रास्त फरिश्तों को नहीं भेजा। तो ये चीज़ अगर वो भी समझ जाएं जो इस्लाम का नाम लेके और इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़, कुरानी तालीमात के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको मेरा ख्याल है ये होश के नाखा लेना चाहिए। खालिद साहब, हम इस बात की यहाँ पे तस्दीक कर सकते हैं और हमने पहले भी की है कि यहाँ पे सिर्फ इंसानियत का दर्ज दिया जाता है, बेगर्ज बेलौस इंसानियत की खिदमत होती है। यहाँ पे हमने देखा है कि खतीब हुसैन बादशाह सरकार घंटों खड़े होकर लोगों से हंस के मुस्कुरा के मुलाकात करते हैं, फिर लोग यहाँ पे लंगर खाकर और अपना दम करवा कर वापस जाते हैं। हमारे लिए बतौर साफ़ी मैंने अमेरिकन मीडिया के लिए काम किया है, टर्किश मीडिया के लिए किया है, जैपनीज़ मीडिया के लिए किया है और पाकिस्तानी मीडिया के लिए किया है। वो लोग जो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं वो सब जानते हैं फ़खरुल रहमान का नाम। और मैं आपको ये आज तस्दीक कर रहा हूँ, हमारे सामने ये दोबारा तस्दीक हो गई है कि ये कीलें जो हैं ये खातून के मुंह से निकली हैं। 1000 कीलें बताई गई हैं, 900 प्लस कीलें जो हैं वो निकल चुकी हैं और उनका इलाज अब मुकम्मल होने वाला है। और 28 लाख रुपया उनको खर्चा बताया गया था डॉक्टर्स की तरफ से, यहाँ पे कोई मुआवजा उन्होंने नहीं दिया। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने इसकी तस्दीक हो गई है। और वो जो इसको मज़ीद तस्दीक करना चाहते हैं तो मेरा उनको मशवरा यही होगा कि आएँ, आके आप खुद भी आंखों से देख लें, तो आपको जो भी आपके जहन में सवालात हैं वो खुद ब खुद उनका जवाब आपको मिल जाए। और अगर एक बात और जो है कि देखें, इस्लाम के अंदर अगर जिन्होंने तारीख़ पढ़ी हो तो ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे इंसानों को अल्लाह ताला ने वली का दर्जा दे दिया जिन्होंने जानवरों पर रहम किया, जिन्होंने जानवरों पर तरस खा के उनको पानी पिलाया या खाना खिलाया, या बीमार थे तो उनको उठा के रास्ते से हटा दिया, तो अल्लाह ने उनको वली बना दिया। यहाँ हम 2, 4, 5 मिनट के लिए आते हैं मुलाकात के लिए, इस वक्त भी जब हम खड़े हैं और यख बस्ता ठंडी हवाएं चल रही हैं और हमें, मुझे तो एटलीस्ट कब कभी तारी हो रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर भी कोटली सदियाँ बलावड़ा शरीफ में जहाँ बर्फ़बारी भी होती है, हवाएं भी चलती हैं, बारिशें भी होती हैं और सारा साल होती रहती हैं, वहाँ पे 24-24 घंटे, 48-48 घंटे, 36-36 घंटे जो सरकार हैं वो बाहर खड़े होते हैं, ऐसे ही बिल्कुल बाहर खड़े होते हैं, या वहाँ बाहर खड़े हो रहे होते हैं जहाँ पे लोग सारी सारी रात सुबह फजर की अजान तक एक बंदा भी यहाँ से खाली नहीं जाता जब तक कि मुझसे मुलाकात नहीं लेते। और मुसलसल चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, खंदा पेशानी से मिलते हैं। यहाँ पे किसी से कोई ना पैसा मांगा जाता है, ना किसी को कहा जाता है कि पैसे दें। यहाँ पर सख्ती से तमाम खादमीन को मना किया गया है। किसी भी मसलक के हवाले से, किसी भी सियासत जो यहाँ पे आता है लंगर खा के जाता है, और ये वो लंगर है जहाँ से लोग जो है कि खाते हैं, फैज़याब होते हैं। मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आपने जो है कि चावल नहीं खाने। मैं एक दिन यहाँ से चावल शौक से हर रोज खाता हूँ। दोबारा टेस्ट जाके करवाए तो डॉक्टर ने कहा आपका तो मसला ही कुछ नहीं, आप दबा के खाएं।
यहाँ के उन्होंने मना किया, यहाँ आके चावल खाए तो मैं उल्टा उससे बीमार होने की बजाय ठीक हो गया। तो हमें अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए, उसके नेक बंदों पर यकीन रखना चाहिए, अल्लाह की तालीमात पे यकीन रखना चाहिए, कुरान शरीफ को तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। वो हदायत की किताब है, वो सिर्फ ताक पे गिलाफ पे रखने के लिए नहीं है, या किसी के चेलम या कुलखानी पे किसी मदरसे को या मस्जिद वाले को कहें कि सवाब के लिए नहीं है। उसको पढ़ें, उसको समझें कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर क्या पैगाम दिया है, अपनी नबी को क्या पैगाम दिया है, नबियों को हुक्म दिया है, हमें पूरी उम्मत को हुक्म दिया हुआ है। और हमें अशरफुल मखलूक़ात और उन तमाम इंसानों में उतना हमारी सबसे बड़ा फजल, सबसे बड़ा करम हम पर अल्लाह ताला की है कि हमें उस उम्मत में पैदा किया है कि जिसके लिए बख्शिश ही बख्शिश है, रहमत ही रहमत है। और हमें अल्लाह की बख्शिश और रहमत से फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे कि हम अल्लाह ताला की तालीमात, कुरान की तालीमात को अपने मकासद के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करें। और फिर जो है कि नेक आदमी जो अल्लाह की और अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के नबी की खुशनुदी के लिए, तमाम रात ठंड हो, बारिश हो, बर्फबारी हो, गर्मी हो, यहाँ मैं रोज़ों में भी आया हूँ दोपहर को जहाँ टेम्परेचर 45 और 50+ भी हुआ था, लेकिन उस वक्त भी सरकार को मैंने यहाँ बाहर ही देखा कि लोगों को वो कहते हैं सर्दियों में कोशिश करें अंदर करें, पंखा हो, खुद बाहर होते हैं, लेकिन लोगों को कोशिश करते हैं कि हमेशा मौसम से बचाएं, जितनी भी शिद्दत है उससे बचाएं, और उनकी दुआएं करते हैं। और हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सरकार का आस्थाना जो है वो आबाद रखें, इनके हाथ से तमाम उम्मत को, तमाम लोगों को। और यहाँ मैंने खुद हिंदू, सिख, ईसाई, तमाम मज़ाहिब के लोगों को देखा जो आए, और उनका तो दीन ईमान नहीं है इस्लाम का, उन्होंने तो कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन उनका यकीन था और यहाँ से फैज़याब होकर आए। तो हम भी जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं, उनके तमाम औलिया कराम पर ईमान रखते हैं, उनके फजल, करम, बख्शिश, रहमत पर ईमान रखते हैं, तो हमें मायूसी, कुफ्र और ये शर पसंदी और फितना फैलाने की बजाय हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं इस बात को मैं अपने दिल से समझता हूँ कि जो लोग ईमान पर यकीन नहीं रखते, जो ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते, वही उस अल्लाह और उसके नबी और उसके नबी की उम्मतियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। उनको अपना पहले ईमान दुरुस्त करना होगा। इनके पास जी, तकरीबन 3 साल हो गए मेरे ये टांग टूटने पर, मेरी पस ख़त्म नहीं हुई है 3 साल से। तो 4 फेरे किए अल्लाह की फजल से, किसी ने ड्रेस दिया मुझे, मैं इधर आ गया हूँ। तो चौथे फेरे मेरी ये पास अभी नहीं आ रही है, इतना लगा। 4 दम हुए आपको? चौथा दम है मेरा, आज चौथा दम है चौथा दम है मेरा। ठीक है। तो ये इलाज जो पहले आपका हुआ उसमें कितने पैसे खर्च हुए आपके? तकरीबन इस टाइम तक मेरे को 10 लाख रुपया लग चुका है। 8-10 लाख रुपया लग गया। और अभी आप ये कह रहे हैं कि जो चौथा दम हुआ है उसके बाद से आपकी पस जो आ रही थी वो खत्म हो गई है। तो आप ये समझते हैं इधर भी कोई खर्चा हुआ, कोई पैसा लगा? इधर किसी किस्म का नहीं हुआ जी, बस दवा के लंगर खा कर जाते। तो आप वो लोग जो इस चीज को नहीं समझते उनको क्या मशवरा देंगे इस वक्त? लोग हैं वो जो नहीं समझते हैं, वो जो मुकद्दर में नहीं है। आप कहाँ रहते हैं और काम क्या करते हैं आप? आमदन मैं कितनी है माली का आपकी? काम करता हूँ, मैं वाने सदर में होता हूँ। जी जी। पहले मैं टोस में, तो मेरा टैंक में घर है। तो बस टांग टूटी 3 साल हो गए, घर में पड़ा हूँ। ये सारा खर्चा वर्चा हो गया, कर्ज लिया था या आपने कुछ बस रखा था? क्या गवर्नमेंट से कर्ज लिया था, उन्होंने मेरे से कर्ज उन्होंने वापस ले लिया है, कुछ मैंने दिया है, कुछ अभी रहता है। तो बकाया जो मेरे घर में पैसे पड़े हुए थे, कोई रिश्तेदारों से लिए, किसी से लिए, तो खर्चा किया है। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है। इस बच्चे की हालत देखी, इसका अभी डॉक्टरों ने पिछले दिनों ट्रांसप्लांट बोल दिया है कि जिधर से भी बोले, 1 मिनट चुप करें, जिधर से भी लेके आए 50 लाख रुपए लेके आए तब इसका ट्रांसप्लांट होगा और ये ठीक होगा। मैं मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन देने गई हूँ, उनके चौकीदारों के पाँव पे पढ़ के आई हूँ कि मुझे अंदर जाने दे, मुझे अंदर नहीं किसी ने जाने दिया। यहाँ मेरा बच्चा व्हील चेयर पर था, सरकार खुद चल के मेरे बच्चे के पास आए हैं। खुदारा उधर जाएं जिधर कुछ बाहर के वीजे बंद करके इधर बच्चों गरीबों को फंड नहीं दे रहे हैं, और जिधर अच्छाई का काम हो रहा है, जो फीस भी अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं, उधर पहुंच गए हैं। सरकार इस बच्चे की नजर, ये देखें आज ये तीसरा दम पे मेरा बच्चा खुद चल के इनके पास आया। मेरे बच्चे के पास खुद चल के सरकार है, और मैं मिनिस्ट्री के वहाँ पे जो चौकियों पे खड़े हैं ना, उनके पाँव पे गिर के आई कि मेरी खुदारा दरखास्त आगे। तो मेरी बहन, आप जो इस वक्त यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं जो दम करवा के जाते हैं, और जिस तरह आपको आपके बच्चे को फैज़ मिला है, तो ये कुछ लोग YouTube के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसे ही है।
तो आप मैं जरा यही क्या कहना पैगाम चाह देंगे? रही हूँ कि उधर जाएं, वो जो चौकियों पे खड़े हैं वो आगे नहीं जाने देते, उधर मीडिया क्यों नहीं जाता है? गवर्नमेंट को ये बात क्यों नहीं पहुँचाता कि जो गरीब का बच्चा मर रहा है वो किधर से 50 लाख जिसने कभी देखे ही नहीं है वो किधर से लेके आए? जो जिधर वो खुद चल के सरकार आए हैं बच्चे के पास, उनके पीछे पड़े हुए हैं। खुदारा कुछ खौफ करें, जो अच्छाई का काम हो रहा है उसको होने दें। क्या पता किसी गरीब की दुआ लग जाए उनको। बहुत शुक्रिया। तो इसमें एक चीज़ बात ये वो जज्बात है लोगों के, देखें कि यहाँ पर कि जहाँ हुकूमत के ऐवानों में, वज़रा के ऐवानों में लोग जाते हैं, मिनिस्ट्रियों में काम करने वाले जाते हैं, वहाँ पे लोगों की नहीं सुनी जाती। मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि फिर सरकार जी से हम दुआ भी करवाएंगे कि देखें ये हमारा ईमान है और ये यकीन है कि जो भी अल्लाह का, अल्लाह की किताब का और अल्लाह के नबी पर जो ईमान रखता है वो कभी भी ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं करता। जिन लोगों का ईमान कमज़ोर है, जिन लोगों ने जो है कि एक तरफ इस्लाम का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ जो है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत भी करते हैं, उनकी ख़त्म नबूवत के हवाले से भी उनका ईमान जो है वो मुतज़लज़ल है। और ख़ास तौर पे जो कादियानी फितना है, मैंने ये देखा है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि वो इस हवाले से जो है कि मनफी प्रोपेगेंडा बहुत करते हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे आस्थानों, ऐसी दरगाहों से जहाँ पे लोगों को फैज़ मिल रहा होता है, जहाँ लोगों की खिदमत हो रही होती है, जहाँ लोगों के जो है कि दिल की और जिस्म की और रूह की तस्कीन हो रही होती है, वो उसको निशाना बनाते हैं। और ऐसे लोगों को कि जो खिदमत कर रहे होते हैं लोगों की, उनकी निशाना बनाते हैं कि आपका बच्चा इसको क्या मसला है? सर इसको थैलीसीमिया मेजर है, मैं कोटली सतिया का रहने वाला हूँ। 40 लाख रुपया मैं लगा चुका हूँ इसके ऊपर। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है 1 साल पहले, अभी रिजेक्ट हो गया है वो, तो दोबारा 25 लाख रुपया मुझे मांग रहे हैं। तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। अभी आखिरी हाल यही सोचा कि मैं सरकार के कदमों में जाऊँगा, इंशाल्लाह यहाँ से मुझे फैसला। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह। आपका ईमान कामिल हुआ, यकीन कामिल है, तो यहाँ से कोई मायूस नहीं। खालिद साहब, वो जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आज उनको मेरे ख्याल में मुंह तोड़ जवाब मिल गया, उनको लोगों से मिल गया। मतलब इसमें जो है कि हमारा तो तजर्बा भी था और लोग खुद जो यहाँ पे आ रहे हैं कि वो जो बात यहाँ कर रहे हैं, ये सारा का सारा कोई बाज़ लोग इस पे भी शोर करते हैं कि जनाब पता नहीं ये कोई मैनेज कर रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं। कि मैं तो जब भी आया हूँ 24 घंटों में, जब भी यहाँ पे आया हूँ, सुबह थी, दोपहर थी, रात थी, मैंने ऐसा ही माहौल देखा, ऐसे ही लोगों के जज्बात देखे, ऐसे ही लोगों के मसाइब, अलाम, परेशानियाँ देखी। और जो यहाँ पे परेशान आया है, मैंने यहाँ से जाते हुए उसको मुस्कुराता हुआ देखा है। हमेशा वो यहाँ से खुश होकर गया है। और जो इंसान किसी को खुशी दे रहा हो उसके बारे में कोई प्रोपेगेंडा अगर करता है, कोई इंसानियत की खिदमत के हवाले से। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कोटली सतिया मलोट सतिया। मलोट से कितने पैसे बच्चे पे लगा चुके हैं? अभी 40 लाख से ऊपर मैं लगा चुका हूँ। CMS से मैंने इलाज कराया लेकिन बच्चे की रिजेक्शन हो गई है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के। असल बात क्या है कि खालिद साहब या फखर साहब, मसला ये है कि ये 1 हो या 2, 4 और 6 को मैनेज किया जाता है, 5 करोड़ को कौन मैनेज कर सकता है? आप देखें अनगिनत लोग भी, खाली मरीज खड़े, तो बीमारों की क्या बात है। बस मैं दुआ फरमाता हूँ अल्लाह ताला जिनको हदायत में, अल्लाह ताला उन पे करम फरमाए, और जिन हदायत से हटे अल्लाह ताला उन्हें हदायत नसीब फरमाए। आमीन 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 आमीन।